अब रुक कर लेते हैं खबरों का। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद ओम प्रकाश खरोड़ हुए भाजपा में शामिल। जी हां, परिवार सहित हुए हैं भाजपा में शामिल। 40 वर्षों से कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता थे ओम प्रकाश खरोड़। युवा नेता समनदीप सिंह वडिंग के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए हैं। 40 सालों से कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता थे ओम प्रकाश खरोड़। श्रीगंगानगर से खबर आपको बता रहे हैं। युवा नेता समनदीप सिंह वडिंग के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी खरोड़, उनके पूरे परिवार, बंटी गर्ग जी, पेंटर साहब और सब जो परिवार आज जुड़े हैं, उनके जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी का कद जो है बड़ा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी खरोड़, उनके पूरे परिवार, बंटी गर्ग जी, पेंटर साहब और सब जो परिवार आज जुड़े हैं, उनके जुड़ने से। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जालौर जिले के रामसीन कस्बे में शुक्रवार रात में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा देश विरोधी नारे लगाने की घटना के बाद समूचे कस्बे में भारी आक्रोश फैल गया है। ये मामला न सिर्फ देशभक्ति की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि क्षेत्र की सदियों पुरानी कौमी एकता और सामाजिक सौहार्द पर भी गहरा आघात है। इस घटना के विरोध में शनिवार शाम आपेश्वर महादेव मंदिर में कस्बे के व्यापारियों, ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने एकजुट होकर एक विशाल जनसभा की, जिसमें घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वालों की कार्रवाई की सभी ने मांग की है। रामसीन में देश विरोधी नारों पर अब लोगों में गुस्सा है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश मामला। विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे हैं राजवीर सिंह के घर। मामले में पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई। पायलट राजवीर सिंह रखते हैं जयपुर से संबंध। लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड राजवीर सिंह का घर जयपुर के शास्त्री नगर में 4 माह पहले जुड़वा बच्चों के पिता बने थे सिंह। अपने कुशल और हंसमुख मिजाज के लिए जाने जाते थे राजवीर। पूरे माहौल में दुख का माहौल है। पूरे क्षेत्र में ही दुख का माहौल जो है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, केदारनाथ क्रैश मामला और इसको लेकर जो है, जब हादसे में पायलट सहित 7 लोगों की मौत हुई, कई लोगों के परिवारों पर दुख का माहौल, और आप क्या कहेंगे इस हादसे को लेकर और कैसा माहौल जो है देख रहे हैं? वाकई दुखद घटना। देखिए, आज सुबह जब इस घटना के बारे में पता चला तो जो शुरुआती जानकारी में सामने आया कि 5 लोगों के हादसे में मौत हुई है, लेकिन फिर आंकड़ा बढ़ा और आंकड़ा बढ़ के जो है 7 हुआ। इन 7 लोगों में से जो एक व्यक्ति हैं जो पायलट हैं राजवीर सिंह चौहान, अभी हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। उस हादसे में जो है उनकी भी मौत हो गई। जैसे ही ये जो सूचना है वो इनके आवास पर पहुंची तो जो मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, उनके जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर पहले बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। जो मिलने वाले लोग हैं उनका जो है यहाँ पर आने का सिलसिला जो है लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि सुबह ये सूचना सामने आई थी कि यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 7 लोगों की जो है मौत हो गई है। आपको बता दें, क्योंकि अभी जो है सूचना जो मिल रही है, अभी बाल मुकुंद आचार्य से परिवार वालों ने बातचीत की है तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि कल तक जो उनका शव है वो जयपुर पहुंचेगा, क्योंकि आज अभी जो है शव का जो है DNA करवाया जाएगा, क्योंकि जो शव है वो जो 7 शव हैं वो बुरी तरह से जो है
झुलस गए हैं, जिसके कारण पहचान कर पाना मुश्किल है। ऐसे में जो और भी फॉर्मेलिटी हैं वहाँ पर पंचनामे की, वो पूरी की जाएगी और ऐसे में जो संभावना है कल तक जो उनका शव है वो जयपुर में पहुँचेगा। उनके जो एक भाई हैं और एक जो मित्र हैं वो अभी उत्तराखंड के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी पहुंचे हुए हैं, क्या और भी कोई जनप्रतिनिधि उनके घर पहुंच सकता है सांत्वना देने के लिए, और क्या किसी तरह की जो है उनके लिए सहायता की यहाँ पर बात की गई है परिवारजनों के लिए? देखिए, क्योंकि अभी जो है क्योंकि कुछ देर पहले ही जो है परिवार को इस बारे में सूचना मिल गई थी। उसके बाद जैसे ही जनप्रतिनिधियों के पास सूचना पहुंच रही है बाल मुकुंद आचार्य के पास, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र लगता है, तो वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी जो है और भी जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके जो है पहुँचने का सिलसिला जो है देखने को मिल सकता है। और क्योंकि जिस तरह से परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है, ऐसी स्थिति में क्योंकि 33 साल की उम्र जो है राजवीर सिंह की बताई जा रही है, सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से जो है रिटायर्ड ये हुए थे, और उसके बाद एक निजी कंपनी में जो हेलीकॉप्टर की एक निजी कंपनी है उसमें जो है इनके द्वारा काम किया जा रहा था। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जैसे ही ये खबर पता चली उसके बाद जो आस पड़ोस है उसमें जो है खासा जो है माहौल गमगीन होता हुआ नजर आया। और क्योंकि हम यहाँ पर कुछ यहाँ पे मोहल्लावासी भी हैं इनके, जो इनके साथ जो है यहाँ पर हमेशा जो रहते थे, उनसे भी हम जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक जो जिस तरह से सूचना मिली और जिस तरह से फिर दुख का माहौल है पूरे मोहल्ले में, क्योंकि आप परिचित भी हैं, मोहल्ले में उनके साथ रहते हैं, जिस तरह से सूचना मिली उसके बाद किस तरह का व्यवहार था राजवीर जी का? राजवीर जी बहुत अच्छे आदमी थे, मोहल्ले के अंदर सबसे मिलजुल कर रिहा करते थे, सबसे प्रेम भाव से रहते थे, यही है। तो देखिए कि मिलनसार जो व्यक्ति हैं वो राजवीर बताए जा रहे हैं। हमने जो है बातचीत की, काम से काम अपने उनके द्वारा जो है रखा जाता था। और जो उनकी पत्नी है वो भी जो है आर्मी में बताई जा रही है। पूरा परिवार जो है आर्मी में समर्पित है, देश की सेवा में समर्पित है। यही कारण है कि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद जो आस पड़ोस हैं, परिचित हैं, उनका जो लगातार घर पहुँचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। पूनम जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। एनटीए द्वारा घोषित नीट 2025 रिजल्ट में सीकर स्थित नीट एवं आईआईटी जेईई कोचिंग संस्था पीसीपी प्रिंस के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल की है। इस रिजल्ट से पीसीपी में नीट 2025 में कुल प्रविष्ट 4,354 विद्यार्थियों में से 850 से अधिक विद्यार्थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस हेतु चयनित हुए हैं। पीसीपी के 6 विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया टॉप 300 में रैंक बनाई है। मानवेंद्र सिंह ने कक्षा 12वीं के साथ 102वीं ऑल इंडिया रैंक, पंकज सिंह ने कक्षा 12वीं के साथ 189वीं ऑल इंडिया रैंक, अनीश बिडिया सर ने कक्षा 12वीं के साथ 194वीं ऑल इंडिया रैंक, आशीष बिडिया सर ने कक्षा 12वीं के साथ 244वीं ऑल इंडिया रैंक, जतिन जाखड़ ने 252वीं ऑल इंडिया रैंक, अभिलाषा ने कक्षा 12वीं के साथ 261वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। इसके अलावा पीसीपी से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया टॉप 500 एवं ऑल इंडिया टॉप 1000 रैंक में जगह बनाई है। शानदार रिजल्ट पर पीसीपी प्रिंस में जश्न का माहौल रहा और आतिशबाजी की गई। इस दौरान प्रिंस एजोहब निदेशक जोगेंद्र सुंडा, चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा, मुख्य प्रबंधक निदेशक राजेश ढिल्लन, एकेडमिक हेड डॉक्टर राजेश रोहेला, नीरज अग्रवाल, डीआर सारण, पुनीत शर्मा, ओमकार मून एवं विनोद शर्मा ने चयनित विद्यार्थियों को बधाइयां दी। 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है और कोचिंग नगरी सीकर को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है पीसीपी प्रिंस ने। मैं बताना चाहूंगा कि नीट 2025 के रिजल्ट में पीसीपी प्रिंस के स्टूडेंट्स ने बैक टू बैक ऑल इंडिया रैंक्स में जगह बनाई है और सीकर को राष्ट्रीय पटल पर फिर से गौरवान्वित किया है। पीसीपी के मानवेंद्र सिंह ने आगे जो बड़ा ऑल इंडिया 102 102 ओवरऑल रैंक और
72 72वीं जनरल कैटेगरी की रैंक हासिल की है। कक्षा 12वीं के साथ मानवेंद्र सिंह ने यह सफलता हासिल की है। बेटा पंकज आगा जी, पंकज ने ऑल इंडिया 189 189वीं ओवरऑल रैंक हासिल की है पंकज सिंह ने। और पंकज के बाद भी दोनों सगे भाई, पहचान कौन, दो सगे भाई है, जुड़वा भाई है। अनीस विद्यासर ने ऑल इंडिया 194 ओवरऑल रैंक और आशीष विद्यासर ने 244 ओवरऑल रैंक ऑल इंडिया लेवल पे हासिल की है। इसके बाद बेटे जतिन ने 252वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की है और बेटी अभिलाषा ने 261 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। पीसीपी के 6 बच्चे 6 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया 261 रैंक में शामिल हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रिजल्ट कंपाइल हो रहा है। 850 से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट एमबीबीएस में नीट 2025 के माध्यम से पीसीपी के बच्चे सेलेक्ट होकर जाने वाले। बड़ी संख्या में पीसीपी के स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया 1000 रैंक में अपनी जगह बनाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर के हाथी गांव में रहने वाले लगभग 70 हाथियों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए निजी फाइनेंस कंपनी ने अपनी CSR पहल के तहत 15 अत्याधुनिक CCTV कैमरे दान किए हैं। इन कैमरों की मदद से हाथियों की 24 घंटे निगरानी संभव होगी, जिसमें उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ किसी भी अनाधिकृत गतिविधि को रोका जा सकेगा। ये पहल न सिर्फ हाथियों की सुरक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि हाथी गांव को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करेगी। राजस्थान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने उद्योग मंत्री के बिश्नोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी सहित भाजपा नेताओं के साथ अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले बाड़मेर के बोर चारणान निवासी MBBS स्टूडेंट जयप्रकाश के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने जयप्रकाश की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान उनके साथ में चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंत राम भी मौजूद रहे। अलवर के नंगली सर्कल स्थित एक निजी अस्पताल में गार्ड और पीड़ित के परिजनों में विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार बसमिना को करंट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घायल के परिजन इलियास का आरोप है कि गार्ड ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। वहीं गार्ड योगेश कुमार का कहना है कि वह मौके पर मौजूद नहीं थे और परिजनों ने अस्पताल पहुंचते ही गाली गलौज कर झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर यहाँ इमरजेंसी में भर्ती करने के बाद में सही था, इनको ऊपर लेके गए शिफ्ट करने के लिए। तो शिफ्ट कर रहा तो गार्ड ने जब उसका लेडीज का हाथ पकड़ा है और गलत निगाहों से देखा है और गर्बान पकड़ी है, फिर हाथ तपाई हुई है, फिर पूरा स्टाफ एक साथ हो गया है और इसमें इस कारण के लिए वो हुआ है। हाँ अंदर ही है वो, इन्होंने भगा दिया है वो गाड़ी। मामला ये था कि आइए गाड़ों में आपस में टूटू में हुई है, कहना है कि भाई हाथ अड़ाया है, फलाना किया ये किया है। मैंने भैया शांति से बात करो, भैया ये बोला था मैं, और ये अब शब्द बोलने लग गए मेरे। तो मैंने इनको शांति की तो ये ना मेरे घूसा लात चलाने लग गए, मेरे घूसा कपड़े फाड़ दिए, ये घूसा लात चलाने लग गए। फिर मैं पीछे भगा, मेरे पीछे भगे, फिर घूसा दे इनका एचडी में है।